हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। अभी कुछ दिन पहले बाबा रामदेव के एक कमेंट पे कंट्रोवर्सी हो गई जिसमें कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स को रुचि सोया के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए कहा। इसके ऊपर सेबी ने रुचि सोया से एक्सप्लेनेशन मांगा है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये सारा मामला क्या है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम रुचि सोया के बैकग्राउंड को समझें तो ये इंडिया का एडिबल ऑयल में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। इनका न्यूट्रेला ब्रांड काफी वेल नोन है। इसके अलावा ये कुछ अन्य प्रोडक्ट खाने पीने के जैसे कि बिस्किट, हनी, आटा, रस वगैरह बनाते हैं। और ब्रांड्स की बात करें तो इनके न्यूट्रेला के अलावा महाकोश, सनरिच और रुचि गोल्ड कुछ फेमस ब्रांड हैं, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर पतंजलि आयुर्वेद और इनके एसोसिएशन की बात करें तो पतंजलि आयुर्वेद ने 2019 में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत रुचि सोया को एक्वायर कर लिया था। बाबा रामदेव जो हैं वो रुचि सोया के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और अब रुचि सोया क्या कर रहा है, ये 4300 करोड़ मार्केट से, ओपन मार्केट से रेस कर रहे हैं एफपीओ के थ्रू। एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अगर एक नई कंपनी पहली बार लिस्ट होती है और वो पब्लिक से पैसा रेस करती है तो उसको आईपीओ बोला जाता है। लेकिन अगर कोई लिस्टेड कंपनी दोबारा से पब्लिक से पैसा रेस करना चाहती है तो वो एफपीओ के थ्रू कर सकती है। तो इनको सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल चुका है अगस्त में। और इस पैसे का ये क्या करने वाले हैं, इस पैसे से 60% जो इसका मनी होगी उसको ये अपने डेट को फुल और पार्शियली पे करने वाले हैं, क्योंकि इनके ऊपर काफी हैवी डेट्स हैं। और उसके अलावा जो बाकी का 40% के आसपास का हिस्सा है उसको वो कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी की जो है और जो भी कॉर्पोरेट पर्पस है उसमें यूज करेंगे। तो अब अगर बात करें हम लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की, तो बाबा रामदेव ने एक योगा सेशन के दौरान पीछे 2-3 दिन पहले अपने फॉलोअर्स को बोला कि भाई अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो रुचि सोया के शेयर में आप इन्वेस्ट कीजिए। और शायद वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ताकि लोगों का इंटरेस्ट ये जो 4300 करोड़ ये एफपीओ के थ्रू रेस करना चाह रहे हैं उसमें डेवलप हो। तो आप ये वीडियो YouTube पे अवेलेबल है अगर आप देखना चाहते हैं। बट अगर मैं उसको समराइज करूं कि उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको एक करोड़पति बनने का एक मंत्र दे रहा हूं। अगर आप बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डीमैट अकाउंट खुलवाइए। और बाबा रामदेव ने बोला कि उन्होंने भी हाल फिलहाल में डीमैट अकाउंट खुलाया है और इसके बारे में लर्न किया है। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि भाई आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आप रुचि सोया या पतंजलि में इन्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि भाई ऐसा मत करना कि आप शेयर लो और फिर थोड़े दिनों बाद बेच दो। उन्होंने कहा कि आप शेयर को लो और उसके बाद समाधि ले लो, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए रखो और ये आपको अमीर बना देगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि भाई अगर दुनिया की किसी भी एजेंसी से आज पतंजलि का मार्केट कैपिटलाइजेशन का एनालिसिस कराया जाए तो ये करोड़ों रुपए में आएगा। तो इस बात को जब सेबी को पता लगा इस वीडियो के बारे में, तो उन्होंने रुचि सोया को और जो भी मर्चेंट बैंकर्स हैं इनके एफपीओ में हेल्प कर रहे हैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है कि भाई ये क्या बात हुई है, क्योंकि ये इनसाइडर ट्रेडिंग और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का एक मामला है। तो अब अगर हम बात करें कि भाई इस कंट्रोवर्सी के बाद लीगल एक्सपर्ट्स का क्या कहना है और बाबा रामदेव की साइड से क्या स्टेटमेंट आई है, तो बाबा रामदेव के एक साथी ने ये बोला है कि भाई अगर डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए अगर बाबा रामदेव ने बोला है तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि डीमैट आजकल एक नेसेसिटी है। और ये इस तरह है कि जैसे कि किसी को बोला जाए कि आप आधार बनवा लीजिए और पैन कार्ड बनवा लीजिए, उसी तरह डीमैट अकाउंट के लिए बोलना कोई गलत बात नहीं है। हालांकि लीगल एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि भाई बाबा रामदेव का जो पर्पस था यहाँ पे वो ये था ताकि लोग जो रुचि सोया का फॉलो अप पब्लिक ऑफर आ रहा है उसकी तरफ आकर्षित हों और इन्वेस्ट करें। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि सेबी उनको पनिश कर सकता है, क्योंकि एक सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही सलाह दे सकता है कि कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। और इस वीडियो में वो देखे जा रहे हैं जिसमें कि साफ साफ वो बोल रहे हैं कि आप रुचि सोया के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं। और दूसरा उन्होंने बोला कि भाई अगर आप कभी भी ऐसी सलाह देते हैं तो आपको जो भी इन्वेस्टर हैं उनको अवेयर कराना चाहिए कि क्या रिस्क एसोसिएटेड है इसके साथ। जबकि वो खुले में ये बोल रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप अगर इसका शेयर लेते हैं तो आप करोड़पति बन जाएंगे, जो कि स्पिरिट ऑफ द मार्केट के अगेंस्ट है। तो अब अगर इसके बाद क्या कोई पेनल्टी लगाई जा सकती है, तो सबसे पहले अगर लीगल एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई हाँ सेबी के पास पावर तो है कि वो मॉनेटरी पेनल्टी लगा सकता है
या वार्निंग इशू कर सकता है। और अगर हम पुराना कोई मामला देखें तो दिसंबर 2017 में सेबी ने 8 लाख की एक पेनल्टी लगाई थी इमामी चेयरमैन आरएस अग्रवाल के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ ये बोला था कि भाई वो अमृतांजन हेल्थ केयर को खरीदने में इंटरेस्टेड है। हालांकि जब आरएस अग्रवाल जी ने फर्दर उसके अगेंस्ट अपील की तो उनकी पेनल्टी को रद्द कर दिया गया, उनको रिलीफ दिया गया। बट ये एक मामला है जिसमें कि, और इसके अलावा भी कुछ मामले हैं जिसमें कि सेबी ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। बट लीगल एक्सपर्ट मान रहे हैं कि शायद इस केस में रुचि सोया और बाबा रामदेव के ऊपर कोई पेनल्टी ना लगाई जाए या कोई बड़ा एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि ये पहली बार है जबकि योगा गुरु रामदेव ने ऐसी बात बोली है। और वो ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई उनको नहीं पता था कि ये बोलना अलाउड नहीं है। तो अब अगर हम बात करें कि क्या भाई रुचि सोया का शेयर लेना चाहिए, तो अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो एक साल में इसने 94% रिटर्न दी है, 2021 में 56%। हालांकि पिछले 3 महीनों में ये चला नहीं है और इसने 5% की नेगेटिव रिटर्न दी है। बट 3 साल की रिटर्न देखोगे तो आप बहुत ही हैरान रह जाएंगे, 14,622% की। और उसका रीजन ये है कि ये शेयर जब कोविड आया तो 16 रुपए तक नीचे गिर गया था और आज ये 1,000 रुपए से ऊपर है, 1,050 के आसपास। तो इसलिए बड़ी हैवी रिटर्न है। बट ये बहुत ही वॉलेटाइल रहा है। 2008 में एक बार 16,525 के आसपास इसका प्राइस होता था, फिर ये गिरा। और 2017, अगर 5 साल की बात की जाए तो 2017 में इसने 3375 का हाई टच किया और उसके बाद ये लगातार गिरा और कोविड के टाइम पे 16 रुपए 20 पैसे हो गया। और उसके बाद ये लगातार ऊपर गया और अभी हाल फिलहाल में इसने 1400 के आसपास का हाई टच किया था और आज की डेट में 1052 पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही वॉलेटाइल है। और अगर कंपनी के नंबर्स या फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनकी इनकम 18,000 से लेकर 12,000 13,000 करोड़ तक रही है हर क्वार्टर, हर ईयर में। और लेकिन इनका प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहा है। तो ये अगर 2018-17 में इनके हैवी लॉसेस थे, 2018 में तो 5,573 करोड़ का लॉस था, 2019 ऑलमोस्ट फ्लैट था, 2020 कंपनी के लिए काफी अच्छा गया जिसमें 7,672 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया, लेकिन 2021 वापस 680 करोड़। तो बहुत ही इनकंसिस्टेंट फाइनेंशियल हैं। डेट्स बहुत ज्यादा हैं, प्रोबेबली इससे जो भी मनी अगर वो रेस करते हैं तो उससे वो पे ऑफ करेंगे। बट अभी अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन मानी जाए तो मैं इस शेयर को अभी अवॉइड करूंगा। अभी मैं इसको वॉच करूंगा जब तक कि इनके थोड़े डेट कम ना हो जाए और थोड़ी कंसिस्टेंसी आ जाए प्रॉफिट में, तभी मैं इसको कंसीडर करूंगा अपने लिए। बाकी डिस्क्लेमर यही है कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके और अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।